हम लोग का कभी भी मन में ऐसा भावना नहीं है, वो सभी का सम्मान होना। तो मोदी जी बोलते भी है कि सबका सम्मान हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका विश्वास हो। तो ये आप देखिए कि राम मंदिर इतना 500 वर्षों के बाद में उसका, और भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर है पूरे भारत में, आप यानी पूरे संपूर्ण भारत में जहां भी मोदी जी ने अरबों करोड़ रुपए दिया है उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, और जो जिन सिद्ध मंदिर हो गए थे प्राचीन मंदिर, उन सभी मंदिरों का जो विकास और उनका जो है भव्य रूप से भाई अपना पब्लिक इतना जनता आती है तो भक्तों का सुविधा के लिए विशेष रूप से, और वो सनातनी पुरुष है। अब देखिए आप गए कि उन्होंने वहां समुद्र में गए जहां द्वारका थी भगवान की, द्वारका में गए और वहां पर जो है भगवान कृष्ण का उन्होंने बोला कि जो कृष्ण जी की वाणी थी वो धुनी सुना में, वो धुनी सुनकर मोरपंख हाथ में क्यों लेते? मोरपंख का ये होता है कि भारत के अंदर में, संपूर्ण भारत में पूरा देश रोग से मुक्त हो जाए और किसी किसी प्रकार का भी उनके अंदर विषय नहीं रहे, विषय वासना नहीं रहे, और सबका कल्याण करने की भावना हो पूरा राष्ट्र को उत्थान के लिए। तो निश्चित रूप से उनका इतना उम्र होने के बाद में भी वो हमेशा से जब समुद्र से निकले तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे साहस की बात नहीं है, मैं हिम्मत की बात नहीं है, हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत है, मैं हिम्मत की बात नहीं, मैं तो केवल श्रद्धा के लिए कि भगवान की वाणी सुनने के लिए श्रद्धा भावना से गया। हम बेट द्वार के 55 में जाते थे तो बहुत परिस्थितियां ऐसी थी कि वहां जा नहीं सकते थे, जब थोड़ा सा भी कोई तूफान आ जाए तो जा नहीं सकते थे। अब देखिए बहुत बड़ा उन्होंने बेट द्वार के लिए पूरा समुद्र का सेतु बनाया। तो वो सारे जितने भी तीर्थ स्थान है सबका विकास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अब देखिए कि दुबई ऐसा देश है जहां मैं 2001 में गया था, तो वहां पर वो बॉर्डर पर बोलेगा भी आप कपड़ा भी उतारना पड़ेगा आपको और चंदन भी मिटाना पड़ेगा, कुर्ता पजामा पहन के जाएगा, प्रवेश नहीं देंगे। हमारे पास वीजा होने के बाद भी प्रवेश नहीं दिया। तो आज वहां पर जो है अबू धाबी में जाकर उन्होंने मंदिर बनाया, भगवान का स्थापना किया। वहां पहले ऐसा था कोई मजदूर हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हुए भी मिल जाए तो उनको 20 साल की सजा होती थी। तो ये देखिए मोदी जी आने के बाद में दुबई के अंदर में मैं खुद गया एक कमरे में, तो वहां लोग गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे, बाहर से आवाज दिया तो वहां धार्मिक पुलिस होती है, जैसे आवाज हुआ सबने वो पर्ची खा लिया। तो ऐसा स्थिति परिस्थितियां थी। अभी यूएन ने जितने भी 7 देश है मुसलमानों के, बड़े सबसे बड़ा विश्व में सबने कि जैसे डॉलर है या मान लीजिए पौंड है, सबसे बड़ा यूरो का जो है वो दिनार बोला जाता है, दिनार। तो दिनार का सबसे बड़ा कीमत है। तो ये देखिए वो देश भी पूरा सब मान रहे हैं। और ये मान लीजिए कि जो हमारे भागवत जी ने बोला कि डीएनए पाकिस्तान के लोगों का डीएनए हमारा ही डीएनए, वो मूल जो है भारत के ही उत्पन्न हुए, भारत से कहीं बाहर नहीं गए। तो वो डीएनए अपना ही है, वो अपने ही लोग है। तो ये अपने लोग के वही विरोध करता है ना जी, बाहर का लोग कोई विरोध करने वाला नहीं है पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व के अंदर में। तो भारत में सबका सम्मान होगा, सबका सम्मान है, सबका साथ है, सबका विकास। तो निश्चित रूप से ये जो हिंदूवादी लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, ये मैं सोचता हूं कि बकवास करते हैं। मैं कहता हूं कि वो सनातन राष्ट्र कि मोहवासी जीव लोग जीव भूता सनातना, ये हमारा जो सनातन धर्म है ये सबका विकास के लिए चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। जीव मात्र एक चींटी है, उनको भी हम जो है दाना डालते हैं या चींटी के ऊपर चीनी डालते हैं। एक पेड़ को भी हम पूजा करते हैं, तुलसी हुआ या बड़ हुआ, पीपल हुआ। तो हमारे अंदर तो ऐसा है कि एक चींटी को हम किसी को भी मार नहीं सकते, हम लोग हमेशा दया के भाव रखते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा सबका कल्याण करने का भाव है। तो हमारा ये मन है कि मोदी जी जो है सनातनी पुरुष है और वो इस देश को, पूरा विश्व को सनातन राष्ट्र बनाना चाहता है। और निश्चित रूप से एक दिन संपूर्ण देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे हम लोग, और ये जो है सनातन राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम।